नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। एक बेहद दिलचस्प और एकदम जमीनी स्तर का डिजिटल आंदोलन जिसे हम द राइज ऑफ द कॉकरोच रिपब्लिक कह सकते हैं। अब ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक आम लड़के से जिसका नाम है आरव। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है। ये समझने की एक बेहतरीन कोशिश है कि कैसे इंटरनेट पर शुरू हुआ एक छोटा सा मजाक रातों रात एक विशाल लहर में बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल फिनोमिनन है क्या। निकम्मा, जरा सोचिए, ये शब्द सुनने में ही कितना भारी और चुभने वाला लगता है ना। आरव की स्थिति को समझने के लिए हमें यहीं से शुरुआत करनी होगी। वो एक ऐसा युवा था जो हर जगह, मतलब लिटरली हर जगह नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था, लेकिन हर बार उसे क्या मिल रहा था? सिर्फ रिजेक्शन। अब देखिए, समाज का ये जो लेबल है ना, ये ताना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है। रोजगार न मिलने की हताशा और ऊपर से ऐसे शब्दों का लगातार प्रहार, ये किसी का भी आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ सकता है। आरव भी बिल्कुल इसी मानसिक दबाव और सामाजिक तिरस्कार से गुजर रहा था। और सच कहें तो आज के समय में ये हमारे कई युवाओं की बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो चलिए आते हैं इसके पहले हिस्से पर, कॉकरोच जनता पार्टी, एक डिजिटल कोपिंग मैकेनिज्म। अब हुआ क्या कि एक दिन आरव अपनी इसी रोजमर्रा की परेशानी में डूबा हुआ था। उसने अपना इंस्टाग्राम खोला और उसे अचानक से ये ट्रेंड दिखा, कॉकरोच जनता पार्टी। अब जाहिर है ये कोई असली राजनीतिक दल तो था नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा एक पेज था। और इसका स्लोगन था, हम वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम ने दबा दिया है। अगर हम इसे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो ये स्लोगन उन सभी युवाओं के लिए एक तरह का सहारा बन गया था, एक व्यंग्यात्मक सहारा जो लगातार मिल रही विफलताओं से हार मान चुके थे। ये एक ऐसा मंच बन गया था जहां लोग बिना किसी झिझक के अपनी हार को डार्क ह्यूमर या कह लीजिए कड़वे मजाक के जरिए व्यक्त कर रहे थे। अपने दर्द को कबूल करने का ये सच में एक बहुत ही अनोखा तरीका था। तो इसी व्यंग्य का हिस्सा बनते हुए आरव ने भी सोचा कि चलो इस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं। उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से एक रील बनाई और उस पर बस इतना लिख दिया, हाँ मैं भी कॉकरोच हूँ। ये महज एक मजाक था, अपनी निराशा को हंसते हुए और बिना किसी शिकायत के स्वीकार करने का एक छोटा सा प्रयास। लेकिन उस वक्त आरव तो क्या, किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इंटरनेट की इस भूल भुलैया में ये छोटा सा मजाक आगे चलकर कितना बड़ा रूप लेने वाला है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा फेज, एक रातों रात वायरल सक्सेस, माइक्रो से मैक्रो तक। यहाँ पर इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त यू टर्न आता है। 5 लाख व्यूज। जी हाँ, 5 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रातों रात हुए एक डिजिटल विस्फोट का सीधा सीधा सबूत है। जब अगली सुबह हुई तो आरव की उस साधारण सी रील ने 500,000 व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया था। मतलब आप सोच सकते हैं, ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में एक पर्सनल सा मजाक कितनी तेजी से मैक्रो लेवल तक फैल सकता है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा था कि ये मैसेज कितने बड़े पैमाने पर लोगों के दिलों तक पहुंचा और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने इसे कितनी तेजी से पुश किया। लेकिन बात सिर्फ व्यूज की नहीं थी। उस वीडियो के नीचे जो कमेंट सबसे ज्यादा बार दिखा वो था, भाई ये हमारी कहानी है। लाखों युवाओं ने कमेंट सेक्शन को बस इसी एक भावना से भर दिया था। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो मजाक कितने गहरे स्तर पर लोगों की रियल लाइफ सिचुएशन से मेल खा रहा था। अब ये सिर्फ आरव की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रह गई थी, ये उन लाखों युवाओं की सामूहिक आवाज बन चुका था जो उसी निकम्मेपन के लेबल और रोजगार की कमी से हर एक दिन लड़ रहे थे। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को समझें तो ये सच में बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले क्या हुआ, आरव का वो एक मजाकिया पोस्ट, फिर रातों रात उसे मिले 5 लाख व्यूज। उसके तुरंत बाद कमेंट्स में युवाओं की बाढ़ का ये कहना कि ये हमारी कहानी है, और अंत में पूरे इंटरनेट का इसी टॉपिक से जुड़े मीम्स, रील्स और पोस्ट से भर जाना। ये एकदम परफेक्ट चेन रिएक्शन था। ठीक वैसे ही जैसे एक असली कॉकरोच किसी भी मुश्किल हालात में सर्वाइव कर जाता है ना, ये ट्रेंड भी अपनी पूरी जिद के साथ इंटरनेट के हर कोने में सर्वाइव कर गया। एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे डिजिटल स्पेस में कैसे आग लगा दी, ये टाइमलाइन उसे बेहतरीन तरीके से समझाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मीम से उठते असली सवाल, नजरिए में एक बड़ा बदलाव, यानी एक पैराडाइम शिफ्ट। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा और स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ मीम्स पर हंसना है जो कि इस पूरी घटना की शुरुआत थी, लेकिन दूसरी तरफ एकदम से सिस्टम से गंभीर सवाल पूछना है। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के अगर हम इसे देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक व्यंग्य अचानक से व्यवस्था की आलोचना में बदल गया। लोग अब इसे सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए शेयर नहीं कर रहे थे, वो सामूहिक रूप से ये पूछने लगे थे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार क्यों हैं। जो चीज डार्क ह्यूमर के तौर पर शुरू हुई थी वो अब अवसरों की कमी जैसे गहरे मुद्दों पर चर्चा का एक मेन प्लेटफॉर्म बन गई थी। ये जो कंट्रास्ट है ना, हंसने और सवाल पूछने का, ये वाकई हैरान करने वाला है। और अब हम पहुंच गए हैं इसके चौथे और आखिरी पड़ाव पर, कीड़ों की आवाज, द फाइनल क्लाइमैक्स। चलिए अब इस कहानी के सबसे पावरफुल मोमेंट पर बात करते हैं। ये वो पल है जहां एक लड़का जिसे हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया था, वो एक बहुत बड़े डिजिटल आंदोलन का चेहरा बन जाता है। बाद में जब आरव का एक मीडिया इंटरव्यू हुआ तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, अगर मेहनत करने वाले को कीड़ा समझोगे तो एक दिन वही कीड़े आवाज बन जाएंगे। इस एक लाइन की गहराई और इसका इम्पैक्ट बिल्कुल अभूतपूर्व था। इस एक थॉट ने पूरे इंस्टाग्राम पर कब्जा कर लिया। जो लोग खुद को कुचला हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे थे, उन्हें इस एक लाइन में अपनी ताकत और अपना सम्मान वापस मिल गया। ये अब सिर्फ कोई वायरल कोट नहीं था, बल्कि ये पूरी की पूरी पीढ़ी का एक घोषणा पत्र बन चुका था। और इसी के साथ हम इस विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं,
जब साधारण से लगने वाले मजाक व्यवस्था से जुड़े गहरे सवालों में बदल जाते हैं तो उन कीड़ों की आवाज कितनी बुलंद हो सकती है। आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इंटरनेट पर कोई भी छोटी सी आवाज या अभिव्यक्ति कब एक विशाल और गंभीर रूप ले ले, इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। आरव की यह कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि समाज में दबी हुई आवाजें डिजिटल युग में अपना रास्ता कैसे भी करके खोज ही लेती हैं। तो अगली बार इंटरनेट पर जब आप कोई मीम देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि शायद उसके पीछे छिपी कहानी उस मीम से कहीं ज्यादा गहरी हो। इसी विचार के साथ आज का ये